हम तो बिल्कुल नहीं भर रहे हैं और हमसे मतलब है कि हमारे कोई भी शिक्षक साथी फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं। अंतर नहीं है, इसीलिए फॉर्म नहीं भरना है। हमारे लिए अलग परीक्षा होती या अलग कोई प्रक्रिया होती तो हम फॉर्म भरते। वो सबसे पहले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। उनका वेतन जो भुगतान होता है उसके लिए पैसा देना पड़ता है, 100-200 रुपए चढ़ावा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग सत्ता का सुख भोगते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो हमारी बात नहीं करते। गांधी मैदान हो चाहे पटना की सड़कें हो, शिक्षकों से पाट दी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ अमित विक्रम जी मौजूद हैं जो लगातार आवाज उठाते आए हैं शिक्षकों का, सालों से पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि 15 तारीख को फॉर्म भरना होगा आपको भी? हम तो बिल्कुल नहीं भर रहे हैं और हमसे मतलब है कि हमारे कोई भी शिक्षक साथी फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं। स्पष्ट संदेश है, हमारी आपस में बैठक हुई, बातचीत हुई, सभी जिलों में बातचीत हुई है। एक भी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक यानी कि जो 2 लाख हैं उनमें से एक भी शिक्षक ये फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं। फॉर्म भरने नहीं, मतलब 15 से अभी तो डेमो शुरू हो चुका है। डेमो हो चाहे 15 से ओरिजिनल भी शुरू है, हम शिक्षक फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं। ये हमारे लिए अपमानजनक। अच्छा, मैं ये बताइए कि क्या क्या भरना होगा फॉर्म में? फॉर्म में तो जातीय, आवासीय, IEWS जितने तरह के मतलब हो सकते हैं, सारे एकेडमिक ट्रेनिंग टीईटी सब। फॉर्म में ये नहीं होगा कि इतने साल से पढ़ा रहे हैं। यही तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई ये भी है। मुद्दा ये भी है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी वही फॉर्म भरेंगे, आप भी वही फॉर्म भरेंगे। अंतर नहीं है, इसीलिए फॉर्म नहीं भरना है। हमारे लिए अलग व्यवस्था होती, हमारे लिए अलग परीक्षा होती या अलग कोई प्रक्रिया होती तो हम फॉर्म भरते। अलग व्यवस्था चाहिए, बिल्कुल अलग व्यवस्था चाहिए। और सरकार ने नियमावली में कहा भी है कंडिका 8 में कि जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है पंचायती राज नगर, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किया नहीं उन्होंने। तो फिर हम अब तक नहीं किया और फॉर्म भरा रहा है तो हम क्यों इस बहाली में शामिल हो? तो इधर उधर भी नहीं कर पाएंगे, मालूम होगा कि कौन आ चुका है। अरे देखिए, कोई भी आए हम लोग स्वागत करते हैं। के पाठक जी को तो जानते हैं। के पाठक जी बहुत कड़े स्वभाव के हैं और आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और हम इस बात से खुश हैं। और हम अपील करते हैं कि वो सबसे पहले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। उन्हीं से आप अपील कर रहे हैं कि पहले रोकिए? बिल्कुल रोकिए। अपने पदाधिकारियों को जिला और प्रखंड स्तर में जो भ्रष्टाचार है, जो शिक्षकों से हर महीने एब्सेंटी यानी जो वेतन बनता है उसके एवज में वसूली होती है, कई प्रखंडों में होती है। कि हम नहीं आएंगे पैसा लेके थोड़ा सा? नहीं आएंगे नहीं। जो आ रहे हैं उनका वेतन जो भुगतान होता है उसके लिए पैसा देना पड़ता है, 100-200 रुपए चढ़ावा। जी चढ़ाते नहीं। हमारे प्रखंड में हम लोग मीटिंग करके इस पे रोक लगाया। कहेंगे क्या कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है तो स्टाफ का खर्चा दीजिए आप लोग। शिक्षक क्यों दे स्टाफ का खर्चा? फॉर्म का मसला यही है कि अगर आपको उसमें बताना ही ना पड़े अपना एक्सपीरियंस तो काहे के लिए फॉर्म भरेंगे? फॉर्म तो बिल्कुल नहीं भरेंगे, स्पष्ट बात है। मुझे लगा कि हम आपसे पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग? बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल भी बैठक कर रहे हैं। कल सम्राट चौधरी जी ने भी बैठक बुलाई थी। शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे थे, शिक्षक भी पहुंचे थे। जी, लेकिन उनको भी एक बात समझना होगा कि कोई भी शिक्षक या अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि हो राजद हो, भाजपा, राजद, कांग्रेस, माले कोई भी हो, ये सब लोग सत्ता का सुख भोगते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो हमारी बात नहीं करते हैं। विपक्ष में आते हैं तो हमारे मीटिंग बुलाते हैं। संदीप सौरभ तो बात कर रहे हैं कि नहीं? संदीप सौरभ जी फ्लॉप कर गए ना। संदीप सौरभ जी ने पिछले 4 महीने से समय लिया और कुछ बदलाव नहीं ला पाए। वो बदलाव नहीं, कोई बदलाव। आवाज उठाते हैं, सुने? अरे आवाज तो हम भी उठा रहे हैं और वो भी उठा रहे हैं, तो हमें उनमें क्या फर्क रहा? हम उनको और शिक्षकों में क्या अंतर है? तो आवाज तो उनसे ज्यादा हम 10 साल से आवाज उठा रहे हैं। वो चाहते क्या है आप ये बताइए? आंदोलन की बात कर रहे हैं, लाखों की भीड़ लाएंगे, कहाँ लाएंगे? वही गर्दनी बाग धरना स्थल पे? देखिए, गर्दनी बाग लाएंगे कि गांधी मैदान लाएंगे ये तो वक्त बताएगा। गांधी मैदान भरने की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भरने की बात कर रहे हैं। 2020 में भी हमने किया था, सरकार ने हमारा परमिशन गांधी मैदान का कैंसिल कर दिया था और उस दिन पूरा पटना जाम हो गया था। इस बार भी तो जाम नहीं करना। ऐसी ही स्थिति आएगी। गर्मी है, निकलेंगे कैसे? गर्मी हो कि बरसात हो, अब तो मानसून आने वाला है, अब बारिश की फुहारें पड़ेंगी। और लेकिन 15 को फॉर्म नहीं भरिएगा तो परीक्षा में बैठेगा कैसे? 19 को है ना परीक्षा? क्यों बैठेंगे हम परीक्षा में? परीक्षा कब है? 19 को? परीक्षा अगस्त में है 19 को, लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा से पहले पटना की सड़कों पर शिक्षकों का हुजूम उतरेगा और गांधी मैदान हो चाहे पटना की सड़कें हो, शिक्षकों से पाट दी जाएंगी। सालों बूढ़े भी पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ हो चाहे प्राथमिक शिक्षक संघ हो, रिटायर्ड जितने नेता हैं कि जो कार्यरत हैं, सब एक साथ एकजुट गरजेंगे। अभ्यर्थी भी हमारे साथ गरजेंगे। वो सब अभ्यर्थी भी गरजेंगे? बिल्कुल, अभ्यर्थी हमारे साथ बने हुए हैं। कल मिले थे कुछ अभ्यर्थी, कह रहे थे कि हम भी नहीं देंगे परीक्षा, हम नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे भाई, ये अपमानजनक है। वो लोग पहले से परीक्षा पास करके बैठे हैं, आपने नौकरी का वादा किया था और अब कह रहे फिर से परीक्षा दो। तो इसलिए इस अपमानजनक बहाली प्रक्रिया के खिलाफ, नियमावली के खिलाफ
परीक्षा से पूर्व, मैं एकदम बार बार कह रहा हूँ, परीक्षा से पूर्व पटना की सड़कों को पाट देंगे शिक्षकों से। चलिए देखिए, हमारे साथ अमित विक्रम जी मौजूद थे और साफ कह दिए हैं कि परीक्षा से पहले पूरा पटना भर जाएगा शिक्षकों से, शिक्षक अभ्यर्थी भी साथ रहेंगे। और क्या मांग है वो तो सुन ही लिए कि भैया फॉर्म में अंतर नहीं होगा तो फॉर्म क्यों भरेंगे, और बार बार ये क्या है, परीक्षा परीक्षा परीक्षा। सरकार को किस तरह से सुना है वो आपने सुन लिया। बस ये ध्यान में रहे, सरकार को चेता दिए हैं कि पूरा पटना पाट दिया जाएगा शिक्षकों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से, लड़ेंगे जरूर अपने हक के लिए। तो बस देखना होगा कि कब ये सब होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।